वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम जो विषय पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 4 की पुस्तक भाषा माधुरी से पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। ये पाठ साधारण जीवन में बोलचाल के दौरान प्रयोग की जाने वाली कहावतों और मुहावरों पर आधारित है। तो आपने भी अपने जीवन में रोज़ाना बहुत सारी कहावतें ज़रूर सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक करना, कोल्हू का बैल आदि। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये कहावतें कैसी बनी होंगी? तो चलिए आज हम ऐसे ही दो कहावतों के बनने के मज़ेदार किस्से को पढ़ते हैं। पहला किस्सा इस प्रकार है। एक राजा था। उसके राज्य में ना चोरी होती थी ना डकैती। सिपाही करे भी तो क्या करे, सभी आराम से रहते थे। एक बार की बात है, रात का समय था। एक राहगीर राजमहल के पास से गुजरा। देखा सारे पहरेदार सो रहे हैं। उसके मन में उत्सुकता जगी कि महल कैसा होता है। डरते डरते वो महल में घुस गया। महल था भी बड़ा आलीशान। वहाँ कीमती सामान भरे पड़े थे। मन तो भैया मन है, बड़े बड़े लोगों का भी डोल जाता है। वो तो ठहरा साधारण आदमी, सो लालच में आ गया। उसने झटपट कुछ कीमती सामान अपने झोले में डाल लिए। सुबह होते ही शोर मच गया। राजमहल में चोरी हो गई। राजा बहुत परेशान हो गए। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। राजा ने चोर को पकड़ने का आदेश दिया। सिपाहियों ने बहुत कोशिश की पर नतीजा कुछ भी न निकला। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। उधर चोर का साहस भी बढ़ गया। उसने फिर चोरी करने की कोशिश की और वो फिर चोरी करने में कामयाब हो गया। इस बार राजा बहुत बिगड़े। उन्होंने आदेश दिया, चोर को जिंदा या मुर्दा पकड़कर हाजिर किया जाए। नगर कोतवाल भी बहुत परेशान हो गया। चोर को तो जैसे चस्का लग गया था। एक दिन वो फिर महल में चोरी करने आया। इस बार सिपाही सावधान थे। चोर तुरंत पकड़ा गया। सुबह सारे राज्य में खबर फैल गई। अगले दिन राजा का दरबार लगा। बड़ी शान से कोतवाल चोर को लेकर दरबार में हाजिर हुआ और बोला, महाराज, यही है वो चोर। इसके घर से सारा सामान भी मिल गया है। इसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मगर ये क्या, चोर तो कोतवाल के पीछे ही पड़ गया। डपट कर बोला, कैसे कोतवाल हो तुम? यही रक्षा करते हो अपने महल की? सारे पहरेदार सोते रहते हैं, फिर चोरी तो होगी ही, और क्या होगा? कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन सारा खजाना लुट जाए। मैंने तो सबको बताने के लिए ही चोरी का नाटक किया था। ये सुन लोग कहने लगे, वाह देखो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो पहले किस्से में हमने देखा कि चोर खुद की गलती मानने के बजाय उल्टा कोतवाल को ही दोषी ठहरा रहा है। तो इसे ही कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब चलते हैं दूसरे किस्से की ओर। तो लीजिए एक और किस्सा सुनिए। एक दिन गांव के मुखिया के घर भोज था। लोगों ने खाने की बड़ी बड़ाई की। खास तौर से खीर की तो तारीफ सभी ने की। कितनी मज़ेदार खीर थी, बिल्कुल रबड़ी जैसी। खाते खाते मन नहीं अगाता था। उसी गांव में एक भिखारी था। उसका नाम था माधो। माधो देख नहीं सकता था। माधो के कानों में भी खीर की बात पड़ी। उसने खीर कभी नहीं खाई थी। उसने सोचा, पता नहीं खीर कैसी होती है, लोग इसकी इतनी बड़ाई कर रहे थे। ये सोचकर उसने अपने साथी कालू से पूछा, कालू, ये खीर कैसी होती है? तो कालू ने जवाब दिया, और कैसी, उजली होती है। अब बेचारा माधो क्या जाने उजला, लाल और पीला कैसा होता है। वो तो जन्म से ही नेत्रहीन था। उसने फिर एक बार पूछा, भैया, उजला कैसा होता है? अब कालू कठिनाई में पड़ गया। उसने इधर उधर देखा। पोखर के किनारे एक बगुला दिखा और वो बोला, माधो, ये बिल्कुल बगुले जैसा होता है। अब भला माधो ने बगुला कभी देखा हो तब तो समझे। कुछ देर तो माधो चुप रहा।
फिर उसने सकुचाते हुए पूछा, भैया बस इतना बता दो कि बगुला कैसा होता है। अब तो कालू की कठिनाई और बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वो उसे समझाए तो कैसे। उसे एक तरकीब सूझी। उसने अपनी बाह को कोहनी पर मोड़ा, फिर हथेली पर से थोड़ा और मोड़ा, माधो को हाथ पकड़ा दिया। फिर उसने अपना हाथ टटोलने को कहा। जब माधो ने कालू का हाथ टटोला तो कालू के मुड़े हुए हाथ को माधो ने टटोल कर देखा। फिर गहरी सांस ली और निराश होकर कहा, धत तेरी की, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होगा। बस इसी से मुहावरा बन गया, टेढ़ी खीर। तो दूसरे किस्से में हमने देखा कि माधो, जो कि नेत्रहीन है और देख नहीं सकता, उसे उसका मित्र हाथों से खीर के बारे में समझाने की कोशिश करता है और माधो बड़ी कठिनाई के बाद भी समझ नहीं पाता कि आखिर खीर होती कैसी है। अर्थात टेढ़ी खीर का मतलब है बहुत कठिन कार्य। तो इस तरह इन दोनों किस्सों के माध्यम से हमने कई कहावतों के अर्थ जाने, जिनका इस्तेमाल भी हम अपने जीवन में बोलचाल के दौरान ज़रूर करते हैं। तो आज की ये कहावती किस्से की कहानी समाप्त हुई। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।